हैलाइड हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जो है उनको हम हैलो अल्केन भी कहते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारे पास है मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन और ट्राई हैलो अल्केन। इनका जनरल फार्मूला होता है आर एक्स। आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल ग्रुप को, जैसा कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और एक्स किस चीज को जाहिर करता है? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल के साथ अगर कोई क्लोरीन अटैच हो तो इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। इसी तरह क्लोरीन के साथ अगर कोई इथेन अटैच हो तो उसको कहते हैं क्लोरोइथेन। और इसी तरह अगर प्रोपेन के साथ कोई क्लोरीन अटैच हो तो उसको हम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में फर्स्ट कार्बन के साथ जो है ना वो कोई ग्रुप अटैच हो तो हम उसको कहते हैं कि ये आपके पास जो है ना क्लोरोमीथेन है, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। सेकेंडरी में यानी जो कार्बन है उसके साथ ऑलरेडी 2 कार्बन अटैच हैं और साथ में एक क्लोरीन अटैच होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यानी इसमें सेकंड कार्बन के साथ एक क्लोरीन अटैच होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहें तो देखिए इसके नंबरिंग में अगर ये हम देखना चाहें, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 है, तो 2 पे जो हमारे पास ग्रुप अटैच है तो इसलिए हम इसको कहते हैं 2 क्लोरो, यानी 2 के ऊपर क्लोरो ग्रुप अटैच है और साथ क्या है आपके प्रोपेन है तो हम इसको कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह इसको अगर हम नंबरिंग दे 1 2 3 और ये 4, तो इसमें जो है ना 2 के ऊपर क्लोरीन ग्रुप अटैच है, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 क्लोरो। और 4 कार्बन वाले को आपको पता है उसको ब्यूटेन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, इसके बाद ये वाला कंपाउंड देखें, इस कंपाउंड को अगर आप व्यू करें तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो क्या है? दरमियान में है कार्बन। एक मिनट, ये दरमियान में आपके पास क्या है? कार्बन है, इसके साथ जो है ना 3 कार्बन एटम अटैच हैं, इसलिए ये आपके पास जो है ना ये टर्शरी है। ये क्या है आपके पास? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गए, ये टर्शरी। वन मिनट। अच्छा जी, आज हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर आपने अल्काइल हैलाइड्स के बारे में जानना हो, इसका इंट्रोडक्शन जानना हो कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या है, यानी इनका जनरल फार्मूला कल मैंने लिखा था RX, तो जनरल फार्मूला इसका RX है। इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, यानी तो इसके लिए आपको ना हमारे लिंक में भी मैं इंशाल्लाह दूंगा, उससे आप जो है पहले लेक्चर को आप व्यू कर लें, ठीक है? तो वहां से आपको काफी सारा नॉलेज जो है नॉमेनक्लेचर के बारे में और अल्काइल हैलाइड के बारे में जो है वो मिल सकेगा। लेकिन अब आपने क्या करना है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी हमने आज जो पढ़ना है उसमें हमारे पास जो है मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम अल्कोहल से जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। अल्कोहल से प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास ये कोई अल्काइल ग्रुप है, इसको R से मैं शो कर सकता हूँ, ये कोई आपके पास अल्काइल ग्रुप है और इसके साथ OH अटैच है। अल्काइल ग्रुप के साथ क्या है? OH। तो इसको अगर किसी अल्काइल के साथ OH ग्रुप अटैच हो ना, उसको हम अल्कोहल कहते हैं। ये OH जो है ये इसका क्या है? ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। OH इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्कोहल कहते हैं। अब अल्कोहल को का जो रिएक्शन हम करते हैं इसको कहते हैं हैलोजन एसिड।
जब इसको हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये आपके पास क्या है, कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो हमें क्या मिलते हैं, अल्काइल, यानी RX जो है वो हमें हासिल होता है। यानी R का मतलब क्या है, R का मतलब आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है, और X का मतलब उसके साथ कोई हेलोजन जो है वो शामिल है। तो उसकी वजह से जो है ना इसको हम RX, और ये हमारे पास क्या होगा, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का OH ग्रुप मिलकर वाटर बनाएंगे, यानी हमें वाटर बाई प्रोडक्ट में मिलेगा। इसी तरीके से अगर इसी तरह ये कोई अल्कोहल हो और उसमें हम थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, यानी यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, जो मीडियम है जिसमें ये रिएक्शन करवाया जा रहा है, वो आपके पास पिरिडीन है। तो पिरिडीन के साथ जब हम करवाएंगे तो हमारे पास यही अल्काइल हैलाइड आएंगे, और साथ में हमें सल्फर डाइऑक्साइड देगा, और प्लस क्या देगा, हमें HCl देगा। इसी तरह हमारे पास फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए अगर हम देखें, यानी हमारे पास फास्फोरस, इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर हम रिएक्शन देखें, तो इस रिएक्शन में भी अगर आप देखें तो फास्फोरस जो है वो आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है उससे हम क्या करते हैं, जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका जो ब्रोमीन है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सल के साथ, और फास्फोरस जो है वो क्या ले लेता है, OH ले लेता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फास्फोरस एसिड। ये हमारे पास क्या है, H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अल्कोहल का जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बनेगा, प्लस हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, और प्लस हमारे पास क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हम यानी अल्कोहल का पेंटाक्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा, और हमारे पास CH3CH2Cl बनेगा। और इसी तरह जो है अगर हमने रिप्लेसमेंट करवानी है, यानी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडाइड आ जाए और यहाँ पे भी ब्रोमीन की जगह पे आयोडाइड आ जाए, तो हम सिंपली जो है वो सोडियम आयोडाइड के साथ जो है इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, यानी क्लोराइड जो है वो आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। आपको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, यानी टेबल साल्ट जो होती है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और यहाँ पे ये अल्काइल आयोडाइड बन जाएंगे, और इसी तरह ये भी अल्काइल आयोडाइड बन जाएंगे, और ये सोडियम ब्रोमाइड बन जाए। तो आज के जो हमारा लेक्चर था वो निहायत ही इजी लेक्चर था, और इस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ के जो रिएक्शन है वो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो था तो छोटा सा लेक्चर, लेकिन प्रिपरेशन के हवाले से कि अल्काइल हैलाइड्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं अहम भी है। तो स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड के इंट्रोडक्शन के लिए हमारी जो पहली वीडियो है इस सेशन की अल्काइल हैलाइड की, तो आप YouTube से उसको व्यू करेंगे, ठीक है। और अगर कोई मसला हो, अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो वहाँ पे जो है ना वो आपने YouTube में हमें कमेंट्स कर देना है, और YouTube कमेंट्स करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, उससे आपको वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू।